हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ कपूर है और आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन ये बहुत ज़रूरी है कि आप लिखें जो चाहते हैं, विच इज़ राइट वॉट यू वांट। और आज का हमारा टॉपिक भी वही है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग इंट्रोस्पेक्शन के बारे में अगर और समझना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। सो राइट वॉट यू वांट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लिखें जो आप चाहते हैं, क्योंकि लिखने से एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है एंड यूनिवर्स पे एक मैसेज जाता है कि आप ये चाहते हैं एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। इस पूरी चीज़ को मैं एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक बार क्या होता है, एक बिजनेसमैन होता है और वो भारी कर्जे के अंदर होता है। उसको हर जगह से सिर्फ नेगेटिविटी मिल रही होती है और कहीं पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते और वो बहुत ज़्यादा लॉसेस में होता है। तो हताश होके और चीज़ों से डिसपॉइंट होके एक गार्डन में जाके एक सीट के ऊपर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बट उसको अंदर से ये फीलिंग होती है कि मैं इस चीज़ से ओवरकम कर सकता हूँ, लेकिन कैसे, क्या, कहाँ से होगा वो उसको नहीं समझ में आता। तो सडनली एक ओल्ड मैन वहाँ पे अपीयर हो जाता है। वो ओल्ड मैन उसको पूछता है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, टेल मी। तो बिजनेसमैन कहता है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू सो मच। ओल्ड मैन फिर से बोलता है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ टेल मी। तो बिजनेसमैन बोलता है, अगर मैं आपको बता भी दूँ तो आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाओगे, द ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन फिर से पूछता है, आप ट्राई तो करो मुझे बताने का। तो बिजनेसमैन बोलता है, मैं भारी कर्जे के अंदर हूँ, मेरे ऊपर 50 लाख का कर्जा है और मुझे नहीं पता मैं कैसे चुकाऊंगा। आई एम इन डेप्ट्स नाउ, आई एम कमिंग टुवर्ड्स द बैंकरप्सी नाउ। तो बड़े ही मुस्कुराते हुए वो ओल्ड मैन अपने पॉकेट से एक चेक बुक निकालता है, उस पर 50 लैक्स लिखता है और अपना XYZ नेम लिख के उसके हाथ में थमा देता है। बिजनेसमैन देख के शॉक हो जाता है। वो बोलता है, 50 लैक्स इन वन गो। और जब उसने नाम पढ़ता है उस चेक के ऊपर, तो उसके ऊपर एक उस दौर का नामची आदमी जो बहुत अर्निंग कर रहा था और करोड़ों लोगों के बीच में, एक या दो लोगों के बीच में वो आ रहा था, वो उस आदमी के बारे में बात कर रहे थे। और वो इससे पहले कि उसको थैंक यू बोलता, वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। तो उस चेक को लेके वो बिजनेसमैन घर आ जाता है। अब उस बिजनेसमैन के पास दो रास्ते होते हैं, या तो एक कि वो उस चेक्स को विड्रॉ करके अपने सारे के सारे डेब्ट्स इन कैश करा ले और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले। दूसरी चीज़ उसके पास ये होती है कि वो उस चेक को रखे रहे और अपना एक लास्ट ट्राई दे टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और वो वही करता है। वो उस चेक को विड्रॉ नहीं करता है एंड ही स्टार्टेड डूइंग द डिफरेंट थिंग्स। लाइक उसने बहुत सारी सर्विसेज नई इंट्रोड्यूस करी, उसने बहुत सारे नए सेल्स परचेज करे, उसने न्यू सर्विसेज के ऊपर काम किया, नए क्लाइंट्स के ऊपर काम किया, दिन रात मेहनत किया, एक एक लोगों से मिला, जो पॉसिबल एफर्ट्स थे उसने सारे ट्राई करे, क्योंकि उसको एक बिलीव था कि मेरे पास एक हैंड रिटन चेक अवेलेबल है एज अ बैकअप। एंड टू बी ऑनेस्ट, विद इन 6 मंथ्स वो सारी चीज़ों को ओवरकम कर पाया और एक स्टेबलाइज पोजीशन पे अपने बिजनेस को लेके आ पाया, जो एक बैंकरप्सी के कगार पे था 6 महीने पहले। आफ्टर 6 मंथ्स फिर उसने रिमेनिंग 6 मंथ्स के अंदर उसने ये ट्राई किया कि मैं ये करता हूँ कि उन 6 मंथ्स के अंदर ये देखता हूँ कि मैं कैसे उस पूरे पैसे को इकट्ठा करूँ और उसको वापस कर सकूँ। एंड देन उसने उस चीज़ को मेहनत करी और वो उसको ओवरकम कर पाया और उसको वो चेक विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब 1 साल बीत चुका है। 1 साल बाद वो उस जगह पे फिर जाता है जहाँ उसको वो आदमी मिला था टू रिटर्न दैट पीस ऑफ पेपर, दैट इज़ अ चेक। देन वो ओल्ड मैन फिर से अपीयर होता है और इससे पहले कि उसको वो चेक लौटाता, वहाँ पे एक सडनली एक नर्स दौड़ती हुई आती है और कहती है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ओल्ड मैन को रोकती है और वो बिजनेसमैन से पूछती है, आई एम सो सॉरी इफ़ ही बॉदर्ड यू बिकॉज ही इज़ मेंटली डिस्टर्ब्ड। ये एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी है और ये सबको अपना नाम XYZ बताता है, जो उस समय उस दौर का एक बहुत ही नामची आदमी था। एंड वो उसको लेके चली जाती है वहाँ से। द बिजनेसमैन वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट, ही वॉज इन शॉक। ही सेड,
from the last 1 year I was just carrying a piece of paper. That's why I use a word piece of paper, because उसकी कोई और वैल्यू नहीं थी. अगर वो उसको इनकैश कराने सच में चला जाता तो देयर वाज नथिंग टू हैव इट. और तब उसको रियलाइज होता है कि हाउ दैट बिलीफ सिस्टम इनसाइड हिम हेल्प्ड हिम टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स ही वाज फेसिंग अर्लियर. एंड यही चीज़ को मैं आप दूसरी तरीके से समझाता हूँ. इस कहानी के अंदर जो वो ओल्ड मैन है वो आपकी बुक है, आपसे पूछ रही है कि बताओ मुझे आप क्या चाहते हो, और लिखो उधर जो आप चाहते हो. और वो बुक आपको एक बिलीफ सिस्टम के रूप में वो रिटर्न चेक देती है कि आप ये चीज़ कर सकते हो. एंड देन जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ आ जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, डिफरेंट तरीके से आप सोचने लग जाते हो जिससे आप उस चीज़ को ओवरकम कर सको. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइटिंग इन योर लाइफ. तो सोचिए आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है और आप उसको ओवरकम करना चाहते हो, और लिखिए अगर आप उसको लिखना चाहते हो. दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड. थैंक यू सो मच. फिर मिलते हैं.